भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट लिखो, भारतीय इमरजेंसी एक्ट। भारतीय इमरजेंसी एक्ट कब पारित हुआ? 1931। भारतीय इमरजेंसी एक्ट कब पारित हुआ? 1931 में, 1931 में। राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्रीय प्रेस, नेशनल प्रेस, राष्ट्रीय प्रेस स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? राष्ट्रीय प्रेस स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? राजा राम मोहन राय, RRR। राष्ट्रीय प्रेस स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को। लिखना, सोम प्रकाश पत्रिका, सोम प्रकाश पत्रिका, सोम प्रकाश पत्रिका कौन सी भाषा में लिखी गई है? सोम प्रकाश पत्रिका, देखो ये सोम प्रकाश पत्रिका है ना, ये बंगाली भाषा में लिखी हुई है, ध्यान रखना है ना। सोम प्रकाश पत्रिका कौन सी भाषा में लिखी हुई है? बंगाली भाषा में। लेखक भी लिख लो, लेखक कौन है इसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी है ये पत्रिका। ये लिखी कहाँ थी? ये भी लिख लो, कलकत्ता शहर, कलकत्ता शहर। अच्छा, यहाँ से कलकत्ता शहर क्वेश्चन ऐड करना चाहोगे ना तुम, तो 2 क्वेश्चन और बनेंगे तुम्हारे। बताऊँ क्या बनेंगे? समझो, समझो भाई। कलकत्ता शहर हुआ, पहली बात तो कलकत्ता कौन से राज्य की राजधानी है? तो वेस्ट बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है ना कलकत्ता। इस शहर की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता शहर की स्थापना 1690 में हुई थी। संस्थापक कौन हुआ इसका? जॉब चोरनॉक हुआ, ये संस्थापक हुआ। देखो, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता, संस्थापक हुआ जॉब चोरनॉक। इसके निकट कौन सी नदी बहती है? हुगली। ये 3 फैक्ट लिख लो यहीं पे, यहीं जहाँ लिखा हुआ है ऐसे लिख लो। पश्चिम बंगाल की कैपिटल, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इस कलकत्ता। और ये फाउंड हुआ था 1690 में जॉब चोरनॉक। यानी हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ कलकत्ता? तो जॉब चोरनॉक। हुगली नदी के निकट ये शहर बसा हुआ है कलकत्ता। हाँ, जैसे ये अभी नेशनल लाइब्रेरी है यहाँ पे, राष्ट्रीय पुस्तकालय। कभी कलकत्ता जाना हुआ तो घूम के आना राष्ट्रीय पुस्तकालय में, कलकत्ता में। क्या? हाँ, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी इतनी वो होने वाली बात है। ये लिख लियो, राष्ट्रीय पुस्तकालय। अगर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनेगा पुलिस के अकॉर्डिंग, यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग, कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन से उसमें स्थित है? कलकत्ता में, ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखो आगे फटाफट। लिखेंगे सर आगे, मराठी भाषा में केसरी पत्रिका, मराठी भाषा में केसरी पत्रिका, मराठी भाषा में केसरी पत्रिका बम्बई में 1881 में, बम्बई में 1881 में किसने प्रकाशित की थी? 1881 मराठी भाषा में केसरी पत्रिका बम्बई में 1881 में किसने प्रकाशित की थी? आंसर लिखेंगे इसका, बाल गंगाधर कौन? तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक साहब। तो वो इनका ना एक नारा याद रखना, 1916 वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट नारा है वो।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। 1916 महात्मा गांधी का एडवेंट हुआ है भी हाल ही में, कब? 9 जनवरी 1915 को तो हुआ है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका इंडिया में आए 9 जनवरी को। एक साल बाद स्वदेशी मूवमेंट छिड़ना शुरू हुआ। तो 1916 में नारा याद रखना बाल गंगाधर तिलक का, 1916 वाला ध्यान रखना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। आराम से उठ जाएगा ऑप्शन से, ध्यान रखना, बड़ी लाइन है ना, लाइन बड़ी है, याद रहेगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में। लिखो आगे क्वेश्चन। अच्छा, एक पत्रिका लिख देता हूँ मैं तुम्हें, द इंडियन ओपिनियन, अच्छी पत्रिका लिखो। द इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसकी है? हाँ, लेकिन ये भाषाएं पूछ ली जाती, कितनी भाषाओं में है? द इंडियन ओपिनियन पत्रिका, द इंडियन ओपिनियन मैगजीन, द इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी की। ये 4 भाषाओं में प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखना। 4 भाषाएं कौन कौन सी वो भी लिख लो भाई। ये पत्रिका फैक्ट याद रखना, द इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है वो महात्मा गांधी की है। भाषाएं थी 4, चारों भाषाएं लिख लो कौन कौन सी हैं वो। पहली भाषा लिखो इसमें, पहली गुजराती थी, तमिल, हिंदी, चौथी थी अंग्रेजी। गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी, चारों भाषाओं की पत्रिका थी द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी की। ये 4 भाषाओं में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी का मूवमेंट याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 लिख लो। हाँ, 9 अगस्त 1942 को मूवमेंट चला, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका स्लोगन क्या था? महात्मा गांधी के यहाँ पे एक स्लोगन दिया, करो या मरो, करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा दिया था। क्या क्या कह रहे? कुछ कहा था क्या? बेटा अगर ये कहते नहीं ना महात्मा गांधी तो